नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में। मैं आनंद सर आप लोगों के लिए क्वेश्चन का एक पिटारा लाया हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की ओर रुख करते हैं और सबसे पहला नंबर हमारा जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग टिक आउट करें कि कितने सही प्रश्न को बना रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। और जेनेवा हमारा जो पड़ता है ये कहां पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कौन है? जेनेवा है। और WHO को कहते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 और इसका मुख्यालय है जेनेवा। चलते हैं आगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्य कार्य क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना, ये इसका कार्य है। और IMF का मुख्यालय अगर पूछे तो आप लोग लिखेंगे वाशिंगटन DC। क्या लिखेंगे? वाशिंगटन DC। और IMF बना था हमारा 1944 में यानी 1944 में। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि पहला मानव निर्मित उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन था। तो सही इसका आंसर लिखेंगे B नंबर यानी स्पुतनिक 11। क्या लिखेंगे? स्पुतनिक 11। चलते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 6 यानी B नंबर यानी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दी जाती है। कहीं पूछे कि नोबेल पुरस्कार किस देश की सरकार, तो लिखेंगे स्वीडन यानी स्वीडन की सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। और वहां के रहने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। और उन्हीं के सम्मान में 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। और पहले 5 क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता था, जैसे साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जाने लगा। और इस प्रकार से 5 से कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दी जाने लगी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे B नंबर हेनरी डुनेंट। नाम क्या है? हेनरी डुनेंट। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया है और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और नेशनल मंडेला जो थे दक्षिण अफ्रीका के हैं। और चौथा नंबर जो ऑप्शन है मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा यूगोस्लाविया की रहने वाली थी। और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किनको? मदर टेरेसा को। साथ में इनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब? 1979 में। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन हमको दिख रहा है। लंबी नदी पूछा जा रहा है तो लंबी नदी में हम लोग लिखेंगे नील नदी। कौन सा नदी? और चौड़ी में अगर पूछता तब हम लोग लिखते हैं अमेजन। बात कुछ समझ में आ रहा? अगला नंबर चलते हैं क्वेश्चन कर ओपेक। नाम क्या है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी तेल निर्यातक देशों का एक क्या है? संगठन है, यानी इसका नाम है ओपेक। कहता है किस वस्तु से संबंधित देशों का संगठन है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेट्रोल। कहीं पूछे कि पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किस चट्टान से होता है, तो लिखेंगे अब सादी या परत
दार। अब शादी या परतदार चट्टान से किसका उत्पादन होता है? पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है। एक छोटी सी कविता है प्यारे कि एक रात एक बात लिखेंगे, हर कोई पढ़ सके इतना साफ लिखेंगे, कोई जज्बात नहीं अपने ही अरमान लिखेंगे, हसीन ए आलम नहीं अपने ही हालात लिखेंगे। बहुत शिकायत है हमें तुझसे ए जिंदगी, अब तेरे बारे में भी एक किताब लिखेंगे। कितनी अच्छी लाइन है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और क्वेश्चन हमारा आता है 9वें नंबर प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो लिखेंगे द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। कौन लैंड? नीदरलैंड। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य कितने हैं? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लिखेंगे 5। यानी सुरक्षा परिषद के परमानेंट कंट्री यानी सदस्य देश कितने हैं? तो 5। 5 में अगर पूछे तो लिखेंगे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 को अस्थायी सदस्य देश है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत की राजधानी क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, लेकिन नई दिल्ली से पहले पुरानी राजधानी कहाँ थी? लिखेंगे कोलकाता। अब कोलकाता से ट्रांसफर होकर के आई थी 1911 में। कब आई थी? 1911 में। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर और क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सारे लोगों को पता है कि द्रौपदी मुर्मू है भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखेंगे कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल क्या है? कमल है। अब भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसमें लिखेंगे हम लोग बाघ। क्या लिखेंगे? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और जिसको बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का क्या लगा था? लंबा समय लगा था। और भारत का संविधान जो है मेरे प्यारे, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबको पता होना चाहिए गंगा। यानी भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? गंगा है। और इसकी लेंथ लंबाई पूछे तो लिखेंगे 2525 किलोमीटर। कहीं लिखता है 2510 किलोमीटर। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि इंडिया गेट कहाँ है? सारे लोगों को पता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहाँ है? तो लिखेंगे नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला उपग्रह का नाम पूछा जा रहा है तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट नाम के एक व्यक्ति भी थे जो पटना के खगोल के रहने वाले थे, जिन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की क्या किया था? रचना किया था। चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है ना, ये जनसंख्या में पहला स्थान रखता है और साथ में उत्तर प्रदेश में कितना जिला है? 75 जिला है। यूपी में ही सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट है 80 और राज्यसभा का सीट है सबसे ज्यादा कितना? 31। और यूपी में अभी जो गवर्नमेंट है उसका किसका नाम है? बीजेपी। और बीजेपी जो बना था हमारा 1980 में बन करके तैयार हुआ था। कहिया? 1980 में। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन कहता है 20वां नंबर हमारा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है हमारा? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। और इस तरह से मेरे प्यारे हमने 20 प्रश्नों को देखा और यह प्रश्न आपके जिंदगी बनाने के लिए काफी आपके लिए
फायदेमंद हो सकता है, तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करेंगे मेरे प्यारे। एक कहावत सुने हैं ना कि करनी नहीं आती मोहब्बत फिर भी करते हो, करनी नहीं आती मोहब्बत फिर भी करते हो, पाना भी नहीं चाहते और खोने से भी डरते हो। तो उसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में पढ़ना तो नहीं चाहते लेकिन जॉब तो जरूर करना चाहते हैं। तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता बल्कि करके दिखाने से बहुत कुछ हो सकता है। तो करने की बारी है, सिर्फ कहने की बारी नहीं है। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए मेरे प्यारे, फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा सारे लोगों को, जय हिंद, जय भारत।